बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जनरल बैंकिंग ऑफिसर्स की शानदार जॉब्स अनाउंस की गई हैं। पूरे पाकिस्तान से सिर्फ खवातीन अप्लाई कर सकती हैं। माहाना सैलरी स्टार्टिंग तकरीबन 70,000 रुपये होगी। रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कैसे अप्लाई करना है, मुकम्मल तफसील इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। वीडियो को लाइक करके एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए व्यूअर्स, बढ़ते हैं एडवर्टाइजमेंट की जानिब। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमें एडवर्टाइजमेंट नज़र आ रही है। यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड पे लिखा नज़र आ रहा है जॉइन आवर टीम, और साथ में मेंशन किया है जनरल बैंकिंग ऑफिसर फीमेल बैच एनबीपी यानी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे आपको नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का ओवरव्यू नज़र आएगा और यहाँ पर इन्हीं फीमेल्स के लिए जनरल बैंकिंग ऑफिसर जॉब्स की यहाँ पे बात हो रही है। उसके बाद थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन किया तो यहाँ पे आपको प्लेस ऑफ पोस्टिंग नज़र आ रही है, जिसमें काफ़ी पाकिस्तान के सिटीज़ शामिल किए गए हैं। आप देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, लेकिन जल्दी मैं बता भी देता हूँ। एबटाबाद, बहावलपुर, बन्नू, डेरा गाज़ी खान, फैसलाबाद, गिलगित, गुजरांवाला, गुजरात, ग्वादर, हैदराबाद, इस्लामाबाद, जंग, जेहलम, कराची, लाहौर, लाड़काना, मंडसेरा, मर्दान, मियांवाली, मीरपुर, एजीके, मीरपुर ख़ास, मुल्तान, मुज़फ़्फ़राबाद, उसके बाद एके, पेशावर, कोयटा, रावलाकोट, रावलपिंडी, साहिवाल, सरगोदा, शेखुपुरा, सियालकोट, सिब्बी, सक्कर, स्वात विहाड़ी। यानी कि आप देख सकते हैं और शायद आपको अंदाज़ा भी हो गया होगा जो डिविजन्स हैं, ठीक है? जो डिविजन्स हैं इसमें मतलब ये फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल लूँ, आपको अगर मैं दिखाऊँ कि जैसे मर्दान है, तो मर्दान के अंदर ये एक डिवीज़न है, ठीक है? लेकिन ये कुछ लोगों की तहसील भी हो गई, ये कुछ लोगों का डिस्ट्रिक्ट भी होगा, ठीक है? लेकिन कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनकी ये डिवीज़न होगी। रीजन होगा क्योंकि इसमें बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट, बहुत सारी तहसीलें शामिल हैं। तो आपकी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है, वो मेन डिवीज़न के अंदर होने वाली हैं। कुछ लोगों के लिए उनकी तहसील होगी, कुछ लोगों के लिए उनका डिस्ट्रिक्ट होगा, लेकिन कुछ लोग जो मोस्टली तादाद ऐसी होगी, जिनके लिए ये डिवीज़न होगी, ठीक है? तो आपकी पोस्टिंग डिवीज़न हो में होगी। और फर्दर अगर मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन जॉब्स का क्या है, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के सेक्शन में मौजूद हैं। यहाँ पर अगर एजुकेशन की बात की जाए, तो मिनिमम ग्रेजुएशन वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है किसी लोकल पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी से या इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से या फिर कॉलेज से या फिर किसी ऐसे इंस्टीट्यूट से जो कि हायर एजुकेशन कमीशन से रिकॉग्नाइज्ड है, और आपके पास कम से कम 60% मार्क्स हैं या आपका सीजीपीए 2.5 है, तो आप जनरल बैंकिंग ऑफिसर की जॉब के लिए अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है? ग्रेजुएशन से मुराद यहाँ पर आपका 16 साल एजुकेशन आएगी, और यहाँ पर बीए, बीएससी वाले शायद अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जिसमें ग्रेजुएशन मेंशन किया होता है, वहाँ पे बीए, बीएससी का ऑप्शन भी दे देते हैं, ठीक है? जब हम अप्लाई करने का तरीकाकार सीखेंगे, तो वहाँ पर क्लियर होगा कि आप बीए, बीएससी यानी 14 साल एजुकेशन वाली ख़वातीन अप्लाई कर सकेंगी या सिर्फ़ 16 साल एजुकेशन वाली ख़वातीन अप्लाई कर सकेंगी। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप ऐज की बात करें तो 35 साल तक, 35 साल से ज़्यादा ऐज नहीं होनी चाहिए, 35 साल तक की ख़वातीन जो हैं वो जनरल बैंकिंग ऑफ़िसर जॉब के लिए अप्लाई कर सकती हैं। उसके बाद एक्सपीरियंस का यहाँ पे बताया हुआ है कि जिनके पास 1 साल का बैंकिंग एक्सपीरियंस होगा उनको हम तरजीह देंगे। आपको क्लियर मेंशन नज़र आ रहा है, प्रेफर्ड वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है। ये कंपल्सरी नहीं है, ठीक है? लेकिन साथ में उन्होंने ये भी मेंशन कर दिया है, फ्रेश ग्रेजुएट्स आर आल्सो एनकरेज्ड टू अप्लाई, यानी कि जिनका एक्सपीरियंस नहीं है, अभी-अभी वो ग्रेजुएट्स हुए हैं, वो भी जनरल बैंकिंग ऑफिसर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ मेन ड्यूटीज़ उन्होंने बता दी हैं, क्या करना है, फ्रंट एंड बैक ऑफिस के ट्रांज़ैक्शंस को हैंडल करना है, ठीक है? और उसके बाद अपनी जो कस्टमर के अकाउंट्स होंगे उनको मेंटेन करना है। फर्दर जितना भी डाटा है कि जनरल बैंकिंग ऑफिसर है, ठीक है? ऑफिसर वर्ड साथ में यूज़ हो रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो आपके ऊपर आयद होंगी। उसके साथ-साथ व्यूअर्स इन्होंने कुछ अदर नॉलेज और स्किल्स की भी डिमांड की है। मतलब कि जिनको सिलेक्ट किया जाएगा उसमें गुड कम्युनिकेशन स्किल्स या पर्सनल स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है? फर्दर इफेक्टिव टीम प्लेयर जिसको हम टीम लीडर बोलते हैं, टीम को मैनेज करने का जो है वो स्किल्स होने चाहिए। गुड कस्टमर सर्विस आपकी जो है वो प्रोवाइड कर सकें। नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस एप्लीकेशन जिसमें आपका वर्ड आ गया, एक्सेल आ गया, पावर पॉइंट आ गया। तो इस तरह की जो एमएस ऑफिस है उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत आपके पास नॉलेज होना चाहिए, कमांड होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें तो एप्लीकेशन एंड सिलेक्शन प्रोसीजर का उन्होंने बताया हुआ है। तो व्यूअर्स जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो कह रहे हैं 10 वर्किंग डेज़ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इन जॉब पर अप्लाई करने की लास्ट डेट 31 जुलाई है, ठीक है? कैंडिडेट शुड बी ऑल द प्रोवाइड वेब वेब पोर्टल, यानी कि ऑनलाइन जो फॉर्म होगा उसके अंदर आपने ये सारी डिटेल्स प्रोवाइड करनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें आपकी अपडेटेड सीवी होगी, शिनाख्ती कार्ड होगा,
लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ पिक्चर होगी, ग्रेजुएशन या मास्टर्स एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होंगे, ठीक है? और ये आपने पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर जो है वो इसको अपलोड करना है। सीवी आपके पास अपडेटेड या प्रोफेशनल नहीं है, बड़े मुनासिब चार्जेज़ में हमसे डिज़ाइन करवा सकते हैं। डिज़ाइन करवाने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर लीजिएगा। फर्दर यहाँ पे जो आपकी अटैचमेंट होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 एमबी की कर सकते हैं, ठीक है? और मज़ीद जो है वो कह रहे हैं कि टेस्ट और इंटरव्यू के लिए किसी किस्म का कोई टीए-डीए नहीं दिया जाएगा और वैसे भी ये टेस्ट के लिए बुलाते नहीं हैं, आपका ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट होता है। फर्दर क्या प्रोसेस होता है सिलेक्शन प्रोसीजर का वो भी मैं आगे चल के आप लोगों को बताऊँगा। कैंडिडेट्स को क्या कह रहे हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बेस पे सिलेक्ट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट्स होंगे उनका जो असेसमेंट टेस्ट होगा उसमें प्रेज़ेंट होना लाज़मी होगा, ठीक है? फर्दर फिर आपके जो है वो पैनल इंटरव्यूज़ भी होंगे फर्दर, ठीक है? वो आगे चल के मैं बताऊँगा बड़ा भी इतना मुश्किल तरीकाकार नहीं होता, ठीक है? तो ये एडवर्टाइज़मेंट मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अब बात कर लेते हैं कि इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। लेकिन उससे पहले आपने इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि मज़ीद आपको जॉब्स की मालूमात मिलती रहें। तो व्यूअर्स आप मोबाइल यूज़र्स हैं, पीसी यूज़र्स हैं, आपने अपना ब्राउज़र ओपन करना है। अब यहाँ पे आपने एनबीबी कैरियर्स पे नहीं जाना, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो कैरियर पोर्टल है, वहाँ पे कोई वैकेंसी अनाउंस नहीं होती। इनका अलग से जो है वो एक वेबसाइट इन्होंने बनाई है, अपना कैरियर पोर्टल या रिक्रूटमेंट पोर्टल जो है वो बनाया है, सिद्धार्थ हायदर के नाम से। मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ सिद्धार्थ हायदर, एंटर करता हूँ, मुख्तलिफ लिंक्स ओपन होंगे। पहला लिंक आ रहा है जी, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिद्धार्थ हायदर आपको लिखा नज़र आ रहा है। यहाँ पे जितनी भी वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर आपको शो हो रही होंगी। मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाता हूँ, ये देखें ये नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की। अब सिद्धार्थ हैदर जो है वो ये नहीं कहेंगे कि ये नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का है, लेकिन ये है ये अलग से एक प्लेटफ़ॉर्म है जो मुख्तलिफ किस्म की मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की वैकेंसीज़ को अनाउंस करता है, ठीक है? तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान भी अपनी तमाम वैकेंसीज़ इसी प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू अनाउंस करता है। अब यहाँ पे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की वैकेंसीज़ मौजूद हैं, थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हम यहाँ पे ढूँढेंगे कि जनरल बैंकिंग ऑफ़िसर हमारे पास कहाँ पे है, ठीक है? अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें मिल रहा है जनरल बैंकिंग ऑफ़िसर, ये देखें। मैं इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, आप उसके ऊपर क्लिक करके डायरेक्ट इसी वेबसाइट पे आ सकते हैं। जनरल बैंकिंग ऑफ़िसर फीमेल है ओजी 3 और इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स जो हैं वो 31 जुलाई 2026 तक अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए व्यूअर यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ का बटन मिल रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जी, तो व्यूअर्स एप्लीकेशन फॉर्म हमारे सामने ओपन हो चुका है। यहाँ पर कोई लंबे-चौड़े एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, सिर्फ़ एक ही पेज दिया होगा, सारा डाटा उसी पर आपका ले लिया जाएगा और आपने सबमिट करवा देना है। यहाँ पर देख सकते हैं जनरल बैंकिंग ऑफ़िसर पहले ही आ चुका है। लोकेशन के अंदर जाएँगे तो आप अपनी लोकेशन ऐड करेंगे यहाँ पर, ठीक है? यानी कि अपना सिटी यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद पर्सनल डिटेल्स के अंदर आपका आपका नाम आएगा शनाख्ती कार्ड के मुताबिक, आपके फादर या हस्बैंड का नाम आएगा शनाख्ती कार्ड के मुताबिक, आपकी डेट ऑफ़ बर्थ आएगी, आपकी एज खुद ब खुद शायद यहाँ पे शो हो जाए। शनाख्ती कार्ड नंबर आएगा, ईमेल एड्रेस आएगा, नेशनैलिटी आएगी, रिलीजन आएगा, जेंडर मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, प्लेस ऑफ डोमिसाइल क्या है, सिटी ऑफ रेजिडेंस क्या है, आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है, सेकेंडरी नंबर कोई है तो ऐड कर दें, अदरवाइज़ वो ऑप्शनल है। कंप्लीटिंग मेलिंग एड्रेस आपने प्रोवाइड करना है जहाँ पर आप इस वक़्त रह रहे हैं। उसके बाद एकेडमिक प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन आ जाएगी, आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं तो आप येस, अदरवाइज़ नो के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। प्लेस नॉट बैचलर डिग्री अंडर द ग्रेजुएशन सेक्शन मास्टर्स, ठीक है, वो 16 इयर्स एजुकेशन ही डिमांड कर रहे हैं। यहाँ पे बैचलर के ऊपर जाएँगे, ये देखें आप आपने अपनी यहाँ पे जो भी आपकी जो है वो क्वालिफ़िकेशन है वो ऐड करेंगे। मुकम्मल लिस्ट यहाँ पे मेंशन की गई है। अगर आपका जो है वो डिग्री का नाम यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो आप अदर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर अपनी डिग्री का नाम ऐड कर देंगे, ठीक है? उसके बाद नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, कब से कब तक आपने की है, ग्रेड डिवीज़न कितने हैं, अगर आपने मज़ीद कोई मास्टर्स वग़ैरह किया हुआ है, तो वो आप ऐड कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं एमएस या फिर एमफिल, ठीक है? अगर यहाँ पे मौजूद है ठीक है, अदरवाइज़ नहीं है तो यहाँ पे भी अदर के ऊपर क्लिक करके आप अपनी डिग्री का नाम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नेम ऑफ इंस्टीट्यूट आएगा, फ्रॉम कब से कब तक अगर मास्टर का डाटा ऐड करेंगे। फिर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आ जाएगा, प्रेज़ेंट एंड लास्ट, नेम ऑफ ऑर्गनाइज़ेशन, पोज़ीशन हेल्ड, ग्रेड लेवल, फ्रॉम कब से कब तक, नेम ऑफ ऑर्गनाइज़ेशन क्या है, पोज़ीशन हेल्ड क्या है, ठीक है? ये सारा आपने मेंशन करना है। उसके बाद अगर आप मज़दूर हैं तो येस, अदरवाइज़ आप उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आई हियर बाय प्रोवाइड अनकंडीशनल कंसेंट सिद्धार्थ हैदर, यहाँ पे सीवी, शेयर्ड क्लाइंट बैंक एंड एडवर्टाइज़मेंट पर्टेन्स टू, यानी इस लाइन का मतलब ये है कि हमने जो सीवी प्रोवाइड करनी है, हम कह रहे हैं कि हम जो है वो इजाज़त दे रहे हैं सिद्धार्थ हैदर को कि वो हमारी सीवी जो है वो नेक्स्ट बैंक के साथ जो है वो शेयर कर सकता है, ठीक है? तो आप येस कर दें, अगर नहीं करना चाहते नो कर दें, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट जो है वो अटैच योर अपडेटेड सीवी आपने यहाँ पे अपनी अटैच करनी है, ठीक है?
और योर सीवी मस्ट बी डिटेल्ड एंड शुड बी इंक्लूड द जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर ईच पोजीशन यू हैव हेल्ड, मतलब जहाँ पर आपका कोई एक्सपीरियंस है उसकी कंप्लीट डिटेल्स होनी चाहिए। मतलब इसको हम कहेंगे डिटेल्ड प्रोफाइल सीवी आपने यहाँ पे अटैच करनी है। नहीं है मुनासिब चार्ज में डिज़ाइन करवाने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर लीजिएगा। उसके बाद आपका शनाख्ती कार्ड फ्रंट एंड बैक साइड की पिक्चर यहाँ पे अपलोड होगी। फिर आपके यहाँ पर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स अटैच होंगे जैसे कि मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर, मास्टर्स, इस तरह से। एक्सपीरियंस लेटर कोई है तो यहाँ पे अटैच कर देंगे, अदरवाइज़ ये ऑप्शनल है। पासपोर्ट साइज़ की पिक्चर आपने यहाँ पे अटैच करनी है। अटैच करने के बाद व्यूअर्स आपने सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, तो आपका जनरल बैंकिंग ऑफिसर जॉब के लिए ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है तो फर्दर प्रोसेस क्या होगा? तो व्यूअर्स सिंपल, जब आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा तो आपको एक मेल आएगी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से या सिदात हैदर की जानिब से कि आपका जो है वो ऑनलाइन टेस्ट है, असेसमेंट है, ठीक है? उसमें आपका प्रेज़ेंट होना लाज़मी है और टेस्ट को पास करना भी लाज़मी है। आप पास करेंगे फिर फर्दर कुछ टाइम, अब ऐसा नहीं है कि ये काम दिनों में हो रहा है, लेकिन ये है कि ये समझ लें कि ये 1-2 महीने का प्रोसेस होता है। फिर कोई 20-21 दिन बाद जो है वो टेस्ट अगर क्वालीफाई कर लेते हैं, तो आपको मेल आती है कि अब आपका ग्रुप डिस्कशन होगा इस दिन को, ठीक है? उसमें आपके एरिया के जिन लोगों ने अप्लाई किया होता है, वो इकट्ठे करके एक ग्रुप बनाया जाता है और ऑनलाइन ज़ूम के अंदर जो है वो आपको डिस्कशन दे दी जाती है, एक टॉपिक दे दिया जाता है कि हम आप पर इस डिस्कशन करें, कि मतलब एक आपको प्रॉब्लम दे दी जाती है और आपने उसके ऊपर डिस्कशन करनी होती है, अपनी तरफ से आपने उसका सॉल्यूशन देना होता है, अच्छे से अच्छा सॉल्यूशन। फिर वो आप सिंपल दे रहे हो, उसमें कोई आपका इंटरव्यू नहीं है, कोई आपसे पूछ नहीं रहा, कोई क्वेश्चन नहीं, बस एक टॉपिक दिया, आप दूसरे लोगों के साथ मिलकर उसमें डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन जो एचआर है, जो ह्यूमन रिसोर्स या कह सकते हैं जो रिक्रूटर है, वो ऊपर बैठकर आपकी डिस्कशन को सुन रहा है। जिसकी डिस्कशन, जिसके आंसर्स अच्छे होंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो आंसर्स प्रोवाइड करेंगे, ज़ाहिर-सी बात है कि सिलेक्शन जो है वो मज़ीद फिर जो है वो नेक्स्ट आपके इंटरव्यू एंड पे होता है और आपका जो है वो सिलेक्शन ऑर्डर्स जो है वो जारी कर दिए जाते हैं। ये एक बैंक का प्रोसेस होता है, सिलेक्शन प्रोसेस। तो व्यूअर्स इन जॉब्स के हवाले से आपका कोई क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं आपको गाइड कर दूँगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।